अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सक्सेस फैक्टर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले 2 प्रोग्राम्स में हमने रिटेल हाइपर मार्केट मैनेजर और फ्लोर मैनेजर की जॉब के बारे में डिस्कशन की। अब आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनकी करियर प्रोग्रेशन के बारे में। इस सिलसिले में आज की पहली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन मैनेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से। इससे पहले कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट के मैनेजर या सेक्शन मैनेजर के बारे में डिस्कशन करें, हम ओवरव्यू करते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में किस किस्म की प्रोडक्ट्स और असॉर्टमेंट होती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट के असॉर्टमेंट को हम अमूमी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं। पहले नंबर पर PIP फ्रूट्स कहलाते हैं, जिनमें एप्पल्स एंड पियर्स आते हैं। फिर स्टोन इन फ्रूट्स होते हैं, जिनके अंदर पिट या स्टोन पाई जाती है। इसकी एग्जांपल्स पीचेस, एप्रिकॉट्स, प्लम्स हैं। फ्रूट्स की तीसरी किस्म को हम सिट्रस फ्रूट्स में कंसिडर करते हैं, जिसमें लेमन, लाइम, सिट्रस, ऑरेंजेस, मौसमी, माल्टे, किन्नू, फ्यूट्रल अर्ली और इसी तरह की डिफरेंट सिट्रस प्रोडक्ट्स आते हैं। और चौथी टाइप में हम फ्रूट्स को एक्सोटिक फ्रूट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक्सोटिक फ्रूट जैसे मैंगो, पैशन फ्रूट, पाइनएप्पल, बनानास, कीवी और ट्रॉपिकल रीजन की फूड की डिफरेंट वैरायटीज आती हैं। इसी तरीके से फ्रूट्स की किस्म को हम बेरीज में क्लासिफाई करते हैं, जिसकी एग्जांपल स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, क्रैनबेरीज वगैरह शामिल हैं। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो वेजिटेबल्स को हम बड़े वसी क्लासिफिकेशन में समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ वेजिटेबल्स रूट होती हैं, जैसे रेडिश, मूली, गाजर, बीटरूट। कुछ वेजिटेबल बल्ब में क्लासिफाई की जा सकती हैं, जिसमें गार्लिक और अनियन आते हैं। इसी तरीके से कुछ वेजिटेबल फ्लावर्स में क्लासिफाई की जा सकती हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली। फिर कुछ वेजिटेबल्स को हम टेक्निकली वेजिटेबल फ्रूट्स कहते हैं। टेक्निकली वो वेजिटेबल जिनके अंदर बीज पाया जाता है उन्हें वेजिटेबल फ्रूट्स कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल में टोमेटोज है, क्यूकम्बर है, कद्दू है, पंपकिन्स है। फिर कुछ वेजिटेबल्स को हम लीव्स में क्लासिफाई करते हैं, जैसे स्पिनच है, पालक है, साग है, लेटूस है। इसी तरीके से कुछ वेजिटेबल फंजाई के अंडर आती हैं, जैसे मशरूम फंजाई की किस्म है। कुछ वेजिटेबल्स को हम सीड्स में क्लासिफाई करते हैं, यानी बीन्स, सोयाबीन्स, ब्रॉड बीन्स, ग्रीन बीन्स, फ्रेंच बीन्स, इसके अलावा मटर, पीस वगैरह इस क्लास में आते हैं। वेजिटेबल की एक और किस्म ट्यूबर्स है, जिसमें पोटैटो है, जिसमें शकरकंदी है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जिनको हम स्टेम्स के तौर पर क्लासिफाई करते हैं, जिसमें एस्पैरागस है, सेलरी है। तो ये कुछ हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम में वेजिटेबल की क्लासिफिकेशन डिस्कस की। अगर हम हर्ब्स की बात करें तो इसमें हरा धनिया है, कोरिएंडर, बेसिल लीव्स हैं, बे लीव्स हैं, करी लीव्स हैं, मिंट लीव्स हैं, थाइम है और इससे मिलती जुलती वो हर्ब्स जो हम अपनी रोजमर्रा की वेजिटेबल में खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हर्ब्स के तौर पर क्लासिफाई करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक सेक्शन मैनेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कौन है। जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो शख्सियत है कि जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेक्शन को या डिपार्टमेंट को अपनी टीम के साथ मैनेज करता है। अगर हम KPIs की बात करें तो जनरली तमाम सेक्शन मैनेजर, चाहे वो फूड के हों, नॉन फूड के हों, FMCG के हों या किसी भी डिपार्टमेंट या सेक्शन को लुक आफ्टर कर रहे हो, रिटेल एनवायरनमेंट में कुछ KPIs उनके बेसिकली कॉमन होते हैं, जिसमें सेल्स रेवेन्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी के टारगेट्स हैं, कस्टमर सर्विस के टारगेट्स हैं और टीम या स्टाफ मैनेजमेंट से रिलेटेड टारगेट्स हैं। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए वो जो डिफरेंट डे टू डे जॉब असाइनमेंट्स और टास्क परफॉर्म करता है, उनको हम 5 मेजर सेगमेंट्स में क्लासिफाई करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। पहले नंबर पर हम अवेलेबिलिटी से रिलेटेड टास्क डिस्कस करेंगे, फिर हम शॉप फ्लोर मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क डिस्कस करेंगे, फिर हम कंप्लायंस और QA से रिलेटेड टास्क डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे उनकी टीम मैनेजमेंट या स्टाफ मैनेजमेंट से रिलेटेड डे टू डे असाइनमेंट्स को। सेक्शन मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अवेलेबिलिटी से। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में अवेलेबिलिटी को प्रॉपर वे में मेक श्योर करने के लिए डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग बहुत जरूरी है। सेक्शन मैनेजर अपनी बाइंग साइकिल को देखते हुए, वीकडेज या वीकेंड्स को देखते हुए, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, मार्केट में अवेलेबिलिटी को देखते हुए बहुत मोहतात तरीके से डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग करते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये FMCG प्रोडक्ट्स नहीं है जिनकी एक लॉन्ग शेल्फ लाइफ हो या जिनकी एक्सपायरी का और जिनकी फ्रेशनेस लॉस्ट का प्रॉब्लम ना हो। बहुत हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और बहुत सेंसिटिव होती है इनकी हैंडलिंग और स्टोरेज और डिस्प्ले। तो इसलिए कोशिश ये की जाती है कि ना ओवर स्टॉक हो और ना ही शेल्फ आउट की कंडीशन पैदा हो। तो इसलिए जो सेक्शन मैनेजर और उसकी टीम है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिमांड प्लानिंग और फोरकास्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की नेक्स्ट डे के लिए। अमूमी तौर पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हमें नेक्स्ट डे के लिए सेल्स फ्लोर पे चाहिए, उसकी प्लानिंग और फोरकास्टिंग और डिमांड सबमिशन
उससे एक दिन पहले एक कट ऑफ टाइम शाम तक में सबमिट कर दी जाती है। बाज हाइपर मार्केट्स में वो डिमांड जो फोरकास्टिंग आपने जो फ्लोर की टीम ने की है वो कैटेगरी बायर्स और प्रोक्योरमेंट टीम से शेयर की जाती है, जो कि मंडी में जाकर रात को परचेस करते हैं। और बाज हाइपर मार्केट्स में एक पूल ऑफ सप्लायर्स होता है, उनको उनके साथ डिमांड शेयर कर दी जाती है ताकि वो नेक्स्ट डे डिलीवरीज इंश्योर कर सकें। मंडियों में जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की होलसेल मंडियां होती हैं, वहां पर ट्रेडिंग कुछ इस तरीके से होती है कि रात 12 बजे के बाद पहले वेजिटेबल की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है और सुबह फजर के वक्त के करीब फ्रूट्स की ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो जो आपकी परचेजिंग और प्रोक्योरमेंट की टीम है वो इसी हिसाब से अपनी ड्यूटी को प्लान कर रही होती है कि रात मंडी में जाके पहले वो वेजिटेबल की परचेजिंग और बाद में फ्रूट्स की परचेजिंग कंप्लीट करती है, फिर उसके बाद वो लॉजिस्टिक्स के थ्रू स्टोर्स पे डिलीवरी करवाती है। इसी तरीके से उस एनवायरनमेंट में जहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लायर्स के थ्रू आ रहे हैं, सप्लायर्स से रात को डिमांड शेयर कर दी जाती है और उनके साथ एक डिलीवरी का टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग अलाइन किया होता है ताकि स्टोर ओपनिंग आवर से पहले स्टॉक रिसीव हो सके, शॉर्ट ग्रेड हो सके और मर्चेंडाइज किया जा सके। दूसरे नंबर पर जो टास्क अवेलेबिलिटी से रिलेटेड आता है वो फिर स्टॉक रिसीविंग है। जो आपने डिमांड फोरकास्टिंग की, आपने परचेजिंग की या सप्लायर से स्टॉक आया, अब उसकी स्टोर के ऊपर रिसीविंग है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की रिसीविंग भी एक टेक्निकल एस्पेक्ट है और अमूमन ब्रांच ओपनिंग आवर्स से 2 घंटे 3 घंटे पहले शिफ्ट प्लान की होती है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन की टीम आती है और वो स्टॉक की रिसीविंग करती है। स्टॉक की रिसीविंग के वक्त सेक्शन मैनेजर इंश्योर करता है कि जो स्टॉक ऑर्डर किया है क्या वही आया है, वो वैरायटीज आई हैं जो ऑर्डर की हैं, क्वांटिटी वही आई है जो ऑर्डर की है। उसके अलावा जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट्स हैं उनको वेरीफाई करता है। उसके अलावा वो व्हीकल की हाइजीन और बकेट्स और बिन जिनके अंदर जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिलीवर हुए उनकी हाइजीन की इंस्पेक्शन करता है। प्रोडक्ट की टेम्परेचर की इंस्पेक्शन करता है कि जो चिल्ड की प्रोडक्ट्स हैं, जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर आई हैं, गाड़ी का टेम्परेचर ठीक मेंटेन था। उसके अलावा वो देखता है कि डैमेज ब्रूज, इंसेक्ट अटैक या फंगस या रॉटन प्रोडक्ट्स, तो फंगस अटैक या रॉटन प्रोडक्ट्स तो नहीं है। और एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट, जैसे अभी हमने पहले भी बात की कि डिफरेंट हाइपर मार्केट्स में जो परचेजिंग की या जो ऑपरेशंस की टीम है वो सप्लायर्स के साथ एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी लिमिट एग्री करती है, जिसमें किसी भी फ्रूट या वेजिटेबल का एवरेज साइज, वेट, फ्रेशनेस लेवल, उसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, सेंसरी एट्रीब्यूट्स एग्रीड होते हैं। तो वो सेक्शन मैनेजर और उसकी टीम वेरीफाई करती है कि एज पर एग्रीड क्वालिटी लिमिट्स, एग्रीड एक्सेप्टेंस लिमिट क्या चीजें उसी तरीके से आई हैं, और जो चीजें उस क्राइटेरिया, उस पैरामीटर पर पूरी नहीं उतरती उनको वो सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके आउट कर देते हैं और वो रिटर्न टू सप्लायर करते हैं। स्टॉक रिसीविंग के बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट डिस्प्लेस पर चली जाती हैं, उससे पहले डिस्प्ले एरिया की प्रिपरेशन भी कर दी जाती है। वो जब हम शॉप फ्लोर मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको डिटेल में बताएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि टेम्परेरी स्टोरेज एरियाज में चली जाती हैं और जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं वो बैक एंड चिलर्स में चली जाती हैं। उसके बाद सेक्शन मैनेजर प्रोडक्शन एरिया में जाता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन एरियाज भी होते हैं जहां पर जूसेस, सैलेड्स, कॉकटेल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो वहां पर वो जाकर अपने क्वालिटी पैरामीटर्स और प्रोडक्शन प्लान वगैरह चेक करता है, स्टाफ के साथ एंगेज होता है। वो प्रोडक्शन प्लान होता है कि इतने जूसेस, इतने शेक्स, इतने कॉकटेल्स, इतने सैलेड्स बनेंगे, वो सुपरवाइज करता है कि प्रोडक्शन टीम प्रॉपर वे में एज पर प्रोडक्शन प्लान पैकेजिंग करके, प्रोसेसिंग करके शेल्फ के लिए पैक्ड फूड रेडी कर दे। कुछ वेजिटेबल्स की रिसीविंग के बाद उसकी ट्रिमिंग, कटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोभी आई है तो उसके साथ बहुत सारे डंडे लगे होते हैं उसको। इसी तरीके से केले जो है वो बंचेस में, बड़े बड़े बंचेस में आते हैं, तो उसको फिर कट करने के बाद उसको एक एक दर्जन, दो दो दर्जन या इस साइज के बंचेस में उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो वो ओवरसी करता है ट्रिमिंग, कटिंग और पैकिंग ऐसी प्रोडक्ट्स की। इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स जो है वो बल्क में आते हैं लेकिन उसको आप पैकिंग में बेचते हैं, उसको 1 kg का पैक, 2 kg का पैक, 3 kg का पैक। तो वो सुपरविजन करता है कि जो प्रोडक्शन की टीम है वो एज पर प्लान उसकी प्रोडक्शन कर रही है, उसकी पैकिंग कर रही है और उसके ऊपर प्राइस टैग्स लगा रही है, उसके बाद उसको शेल्फ पर मूव कर रही है। इसके बाद हम शॉप फ्लोर मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस करते हैं कि एक सेक्शन मैनेजर अपनी टीम के साथ शॉप फ्लोर को कैसे मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने शिफ्ट का स्टार्ट किया है और सबसे पहले वो आकर देखेगा कि डिपार्टमेंट की हाइजीन और क्लीनलीनेस, डिपार्टमेंट अच्छी तरह, उसकी हाइजीनिक कंडीशन अच्छी है, उसकी क्लीनलीनेस की सिचुएशन अच्छी है, बकेट्स, बिन्स और डिस्प्लेज एरिया क्लीन है, कहीं कोई इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटी, कोई रोडेंट एक्टिविटी, कोई रॉटन प्रोडक्ट्स को लेफ्ट ओवर्स तो नहीं पड़े हुए, किसी जगह पे कोई ऑफ स्मेल तो नहीं आ रही, बदबू तो नहीं है डिपार्टमेंट में, कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो डिपार्टमेंट का एम्बियंस खराब कर रही हो। ये सारे इश्यूज को एड्रेस करने के बाद वो देखता है कि जो आपके वेइंग स्केल्स हैं क्या वो प्रॉपरली फंक्शनल है, ऑपरेशनल है, उसके ऊपर प्राइस अपडेट हो गई है। वो रैंडमली प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग के टिकट्स निकाल कर देखता है और विंग स्केल की कैलिब्रेशन देखता है। वो चेक करता है कि इसके अंदर प्रिंटिंग रोल और हर चीज उसमें लगी हुई है और वो फुली ऑपरेशनल है और रेडी टू यूज है। फिर उसके बाद वो प्राइस कम्युनिकेशन देखता है कि जो प्रोडक्ट मर्चेंडाइज कर दी गई है क्या उसकी प्रॉपर वे में प्राइस कम्युनिकेशन हो गई है। प्राइसिंग को रैंडमली वेरीफाई करता है कि सिस्टम की प्राइस और विंग स्केल की प्राइस में कोई डिफरेंस तो नहीं है, प्राइस एक्यूरेट है।
फिर वो प्रोडक्ट के डिस्प्लेस को देखता है कि प्रोडक्ट जो डिस्प्ले पे मर्चेंडाइज की गई है वो फ्रेश है, उनकी क्वालिटी ठीक है, उसमें कोई क्वालिटी इश्यूज तो नहीं है, और प्रोडक्ट के डिस्प्लेस कैसे बने हुए, पर्टिकुलरली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो प्रमोशन के डिस्प्लेज हैं वो किस तरीके से बने हुए, वो इंश्योर करता है कि ऐसी प्रोडक्ट जो साथ नहीं रखी जानी चाहिए वो साथ मर्चेंडाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल ऐसी प्रोडक्ट्स जो अदरक, लहसुन, प्याज, इसमें स्पेसिफिक इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग अरोमा होता है, तो उसको ऐसी फ्रूट्स वेजिटेबल के साथ नहीं रख सकते जो इसके अरोमा को कैच करते हैं, क्योंकि उससे फिर कस्टमर की डिससेटिस्फेक्शन और उसकी सेंसरी एट्रीब्यूट्स में फर्क पड़ता है। फिर वो डिस्प्लेस को देखते हुए डिस्प्लेस अपनी टीम के साथ प्रॉपर प्रोडक्ट के जो डिस्प्लेस बनाता है उसमें इस चीज का भी ख्याल रखता है कि जो हाईली पेरिशेबल और सॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके बल्क डिस्प्लेस ना बनाए जाए, जैसे जैसे टोमेटोज के बल्क डिस्प्लेस ना बनाए जाए, जैसे बेरीज के और ग्रेप्स वगैरह के बल्क डिस्प्लेस नहीं बनाए जाते, क्योंकि ये प्रेशर डैमेज होते हैं, आपके वेस्ट बढ़ जाती है। फिर जो बल्क डिस्प्लेस बनाने होते हैं उसमें आप पोटैटो के, अनियन के और सिट्रस के बल्क डिस्प्लेस बनाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ये अपना प्रेशर भी बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसके ऊपर जब ज्यादा स्टॉक भी रखा जाए तो डिस्प्ले अट्रैक्टिव भी बनता है और इसमें प्रेशर डैमेज होने के चांसेस कम होते हैं। क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में कस्टमर का फुटफॉल तकरीबन पूरा दिन रहता है। अगर अमूमी तौर पर देखा जाए पाकिस्तान की मार्केट में, तो वेजिटेबल का जो सेलिंग ट्रेंड है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में ज्यादा होता है, जबकि फ्रूट्स जो है वो सेकंड हाफ ऑफ द डे में ज्यादा सेल आउट होते हैं। स्टॉक लेवल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में कम हो रहे होते हैं, तो सेक्शन मैनेजर मेक श्योर कर रहा होता है कि उसकी टीम प्रॉपर वे में स्टॉक को रिफिल भी कर रही है, शेल्फ आउट नहीं हो रहा, बिन्स के अंदर स्टॉक आउट कंडीशन नहीं है, और ऑल द डे कस्टमर को फ्लोर के ऊपर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में एप्रोप्रिएट स्टॉक लेवल मेंटेन है। इसके साथ साथ वो शॉप फ्लोर के ऊपर कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है, कस्टमर्स के क्यूज को मैनेज कर रहा होता है, विंग स्केल ऑपरेशंस को देख रहा होता है, कस्टमर की कोई स्पेसिफिक नीड है, कोई रिक्वायरमेंट है, उसको एड्रेस कर रहा होता है। अगर किसी वजह से कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर को एक्सप्लेन करता है उसकी क्या वजूहत है, अगर उसकी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हो सकती है तो वो सजेस्ट करता है, और इस तरीके से वो फ्लोर के ऊपर वो अपने आप को कस्टमर के साथ भी इंगेज रखता है। अब हम बात करते हैं कंप्लायंस और क्यूए रिलेटेड उसके असाइनमेंट्स की, क्योंकि प्रोडक्ट हाईली पेरिशेबल है और इसकी शेल्फ लाइफ भी कम है और इससे लोगों की हेल्थ एसोसिएटेड रिस्क भी हो सकते हैं, तो क्यूए और फूड सेफ्टी की कंप्लायंस को वो इंश्योर कर रहा होता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट में तमाम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की जो शेल्फ के ऊपर डिस्प्ले हुआ है उसका एक पीरियोडिक फ्रेशनेस चेक होता है, जो कि टीम परफॉर्म कर रही होती है, जिसमें वो शेल्फ के ऊपर जाके प्रोडक्ट्स को फिजिकली वेरीफाई कर रहे होते हैं कि कोई प्रेशर डैमेज प्रोडक्ट तो नहीं, वैसी प्रोडक्ट तो नहीं, रॉटन हो गई हो, जिसमें फंगस का अटैक हो गया हो, कोई इंसेक्ट एक्टिविटी इसमें नजर आई हो, या प्रोडक्ट फिट फॉर यूज ना रही हो। तो ऐसी प्रोडक्ट्स को सेक्शन की टीम है वो फ्लोर से शेल्फ से विड्रॉ कर रही होती है। अब उसकी आगे दो तरीके की प्रोसेस किए जा सकते हैं। एक वो प्रोडक्ट जिसपे माइनर डैमेजेस हुए, प्रोडक्ट फिट फॉर यूज है, फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, तो ऐसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन एरिया में मूव कर दिया जाता है, उसको प्रोसेस कर दिया जाता है, या उसको सैलेड्स में यूज कर लिया जाता है, या उसको कॉकटेल्स में या जूसेस में यूज कर लिया जाता है। वो प्रोडक्ट जो कि रॉटन, फंगस अफेक्टेड या फ्रेशनेस लॉस प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होती है जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को फिर प्रॉपर वे में उसका वजन किया जाता है, उसको गार्बेज बैग्स में डाला जाता है और उसको वेस्ट कर दिया जाता है। जो वेस्ट का डिस्पोजल है उसको भी सेक्शन मैनेजर सुपरवाइज कर रहा होता है, वेस्ट प्रॉपर वे में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ा केपीआई होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन मैनेजर का। तो वेस्ट को प्रॉपर कलेक्शन करने के बाद उसको डिस्पोज किया जाता है और उसकी इन्वेंटरी करेक्शन सिस्टम में भी की जाती है। चीजें सेल आउट हो रही होती है तो सेक्शन की टीम है वो कॉन्स्टेंटली रिफिल कर रही होती है। तो रिफिल करते वक्त भी सेक्शन मैनेजर मेक श्योर करता है कि रिफिल करते वक्त रोटेशन और फाइफो हो। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी लेट्स से कि मैं एग्जांपल दूं कि बैंगन रखे हुए और लेट्स से वो हमने फुल बास्केट थी और वो हाफ उसमें से बिक गई, उसको बाकी को लाके रिफिल करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि सेक्शन की टीम जाएगी चिलर से प्रोडक्ट निकालेगी और लाकर जो ऑलरेडी बैंगन रखी उसी के ऊपर डिस्प्ले कर देगी। ऐसा नहीं होता, रोटेशन करनी होती है, फाइफो करनी होती है। जो पहले आपने डिस्प्ले किया था उसको पहले आप आउट करते हैं, रिफिल के लिए फ्रेश स्टॉक लाके उसको बकेट के अंदर, बिन के अंदर फिल करते हैं, और जो पहले वाला था वो उसके ऊपर मर्चेंडाइज करते हैं ताकि उसकी फाइफो मेंटेन रहे और उसकी सेल आउट होने के चांसेस भी बढ़ सके। सेक्शन मैनेजर अपने डिपार्टमेंट की जो बैकएंड चिलर्स और जो सेल्स एरिया के चिलर्स हैं और जो प्रोडक्ट का टेम्परेचर उसकी मॉनिटरिंग भी सेल्स फ्लोर पर परफॉर्म कर रहा होता है, जो कि क्यूए और कंप्लायंस से रिलेटेड है। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो कि हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हैं, बेरीज हैं, वो चिलर में स्टोर की जाती हैं, बैक एंड चिलर में, और फ्रंट एंड जो डिस्प्ले जो सेल्स एरिया का चिलर है वहां पर भी उसको डिस्प्ले किया जाता है। तो यहाँ पर एक 20 मिनट्स चैलेंज का एक रूल, एक जनरल रूल होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में, कि जो आपने बैक एंड चिलर में प्रोडक्ट्स रखी हैं वो डिस्प्ले एरिया में आने, जो बैकएंड चिलर से लेकर उसका डिस्प्ले एरिया के चिलर में आने तक का 20 मिनट्स का टाइम होता है, इससे ज्यादा लेट नहीं की जानी चाहिए। अगर किसी वजह से प्रोडक्ट्स जो है वो 20 मिनट्स के अंदर मर्चेंडाइज नहीं हो पाती, तो एक जनरल रूल ये कि उसको दोबारा बैकएंड चिलर में रखा जाता है, जहां पर उसको एटलीस्ट 1 आवर वहां पर प्रोडक्ट को स्टे करवाया जाता है ताकि उसका कोर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। इसी तरीके से वो ये देख रहा होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो चिलर में नहीं रखनी
उसके एम्बिएंट टेम्परेचर पे रखनी है, उसकी भी मॉनिटरिंग कर रहा होता है। जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर में अगर देखा जाए तो उसमें गार्लिक, पोटैटो, अनियन वगैरह जो आते हैं, इसको एम्बिएंट टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो वो कॉन्स्टेंटली अपने चिलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट टेम्परेचर और चिलर टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहा होता है, और जो एम्बिएंट टेम्परेचर पर रखी गई प्रोडक्ट्स है उनके प्रोडक्ट टेम्परेचर और सेल्स एरिया, सेल्स फ्लोर का टेम्परेचर भी मॉनिटर कर रहा होता है। अगर किसी किस्म की कोई नॉन कंप्लायंस होती है तो उस पर इमीडिएटली एक्शन लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं टीम मैनेजमेंट या स्टाफ मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सेक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर अपनी टीम शिफ्ट्स प्लान कर रहा होता है, उनका रोटा, उनके ड्यूटी रोस्टर्स, उनकी वीकली डे ऑफ, उनकी कंपनसेटरी लीव्स, ये सब प्लानिंग कर रहा होता है। उसके साथ साथ वो स्टाफ की हाइजीन और ड्रेस कोड को मॉनिटर और वेरीफाई और इंश्योर करवा रहा होता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और डिफरेंट डिपार्टमेंट जहाँ पे फ्रेश फूड को डील किया जाता है वहाँ का स्पेशल ड्रेस कोड होता है, म्युनिसिपैलिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्वालिटी और फूड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो इंश्योर कर रहा होता है कि टीम ने प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो किया हुआ है, उन्होंने एप्रन्स पहने हुए, उन्होंने मास्क पहने हुए, अगर प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे हैं तो उनकी अगर दाढ़ी है तो उन्होंने बियर्ड को अपनी कवर किया हुआ है, उसके अलावा उन्होंने ग्लव्स पहने हुए अगर वो प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, और उनकी नेल्स ट्रिम है, उनके हेयर ट्रिम है, उनकी पर्सनल हाइजीन इशू नहीं है, और इसके साथ साथ उनको कोई ऐसी डिजीज या ऐसी कंटेजियस डिजीज नहीं है जो कि ट्रांसफर हो सकती है दूसरे कस्टमर्स को। इसके अलावा वो अपनी टीम की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहा होता है, उनको टास्क डेलीगेट कर रहा होता है, उनके अप्रेजल्स देख रहा होता है, उनकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा होता है। अगर न्यू स्टाफ आपकी डिपार्टमेंट में, आपके सेक्शन में हायर हुआ है तो उसकी ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रहा होता है। अपनी स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स को अपने लाइन मैनेजर यानी फ्लोर मैनेजर के साथ और स्टोर मैनेजर के साथ और एचआर डिपार्टमेंट के साथ डिस्कस कर रहा होता है और जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करता है। अब हम एक नजर डालते हैं एक सेक्शन मैनेजर के एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पर। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल हाइजीन इक्विपमेंट्स है, पैकेजिंग मटेरियल है, शॉपिंग बैग्स हैं, जो वेइंग स्केल्स हैं, उसके जो प्रिंट रोल्स हैं, और इससे रिलेटेड और भी कंज्यूमेबल आइटम्स की इन्वेंट्री मैनेजमेंट देख रहा होता है, उसकी अवेलेबिलिटी देख रहा होता है। उसके साथ साथ वो कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है बायर्स के साथ, सप्लायर्स के साथ, अपने होरेका कस्टमर्स के साथ, होरेका टीम्स के साथ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी के लिए, ऑर्डरिंग के लिए और सेल्स के लिए। उसके अलावा वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के टास्क में इन्वॉल्व होता है, वो लुक आफ्टर कर रहा होता है उसके डिपार्टमेंट में। अगर कोई सिविल से रिलेटेड, कोई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कोई आईटी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उन टीम को वो टास्क बताता है, उसके ऊपर फॉलो अप करता है और इश्यूज को रिजॉल्व करवाता है। इसके अलावा वो मैनेज कर रहा होता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज को। अगर वो इन स्टोर है तो आईपीएम टीम के साथ, और अगर वो थर्ड पार्टी की है तो उनके साथ वो कोऑर्डिनेट करके इंसेक्ट पेस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, रोडेंट्स का अटैक हो सकता है, फ्लाइज बहुत ज्यादा होती है, तो वो इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज में एंगेज होता है। वीकली इन्वेंट्रीज होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट की, उसमें वो इन्वेंट्री को प्लान करता है, टीम को टास्क डेलीगेट करता है। अच्छा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में इन्वेंट्री दो तरह की होती है। एक तो जनरल एफएमसीजी की तरह की इन्वेंट्री, जिसमें आपने स्टॉक काउंटिंग, हाउसकीपिंग करनी है, स्टॉक काउंटिंग करनी है, वेरिफिकेशन करनी है, फिर सिस्टम से उसको क्रॉस चेक करना है और इन्वेंट्री पोस्टिंग करनी है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में क्योंकि आइटम्स वो स्केल्स वाले आइटम्स होते हैं तो इसमें इन्वेंट्री बाय वेट भी की जाती है। वीकली इन्वेंट्री में तमाम आइटम्स की को वेट किया जाता है, उनके वेट को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसमें से श्रिंकेज वेस्टेज को माइनस करके इन्वेंट्री एडजस्टमेंट की जाती है और फिर इन्वेंट्री सिस्टम में पोस्ट की जाती है। तो सेक्शन मैनेजर अपनी वीकली इन्वेंट्री को भी लुक आफ्टर कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, लीड कर रहा होता है। एक और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का डीप क्लीनिंग से रिलेटेड है कि जो साइक्लिक डीप क्लीनिंग है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन एरियाज है वहाँ की रेगुलर डीप क्लीनिंग होती है, और जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के डिस्प्लेज होती हैं उसकी बिन्स और बास्केट्स, बकेट्स वगैरह की भी रेगुलर क्लीनिंग होती है। इसके अलावा डिपार्टमेंट की और सेल्स फ्लोर की साइक्लिक क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग के साइकिल्स होते हैं, तो उसको भी मॉनिटर कर रहा होता है। और अगर कोई म्युनिसिपैलिटी का इशू है, कोई प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का इशू है, कोई क्वालिटी का, फूड सेफ्टी का इशू है, कस्टमर कंप्लेंट से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो इन इश्यूज को भी एड्रेस कर रहा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे एक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन मैनेजर या डिपार्टमेंट मैनेजर की टेक्निकल स्किल्स। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल एज अ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट मैनेजर जो आनी चाहिए वो है प्रोडक्ट नॉलेज, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में बेतहाशा वैरायटीज हैं, उनके बेतहाशा क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, शेप के डिफरेंसेस हैं वैरायटीज में, साइज के डिफरेंसेस हैं, उससे रिलेटेड उनकी प्राइसिंग डिफरेंट होती है, तो उसको प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए कि ये कौन सा कल्टीवर है, ये कौन सी वैरायटी है, इसका ओरिजिन क्या है, इसके क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या है, इसके सेंसरी एट्रीब्यूट्स क्या, इसका टेस्ट कैसा होता है, इसकी खुशबू कैसी होती है, किस रीजन की कल्टीवर की प्राइसिंग ज्यादा होती है, किस रीजन की कल्टीवर की प्राइसिंग लो होती है, फिर इसकी फ्रेशनेस लेवल कैसे गेज करते हैं, इसकी स्टोरेज एंड हैंडलिंग कंडीशन क्या होती है, इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। तो प्रोडक्ट नॉलेज में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो सेक्शन मैनेजर है वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्किल है मर्चेंडाइजिंग स्किल। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की डिस्प्ले मेकिंग एक आर्ट है, एक बहुत आर्टिस्टिक वे में इसकी डिस्प्ले बनाए जाते हैं। आप देखेंगे तकरीबन
तमाम इस हाइपर मार्केट जहां पर आप का जाना हुआ आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल डिपार्टमेंट नजर आएगा, लेकिन किसी जगह पे डिस्प्लेस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, किसी जगह पे डिस्प्लेस आपको अपील नहीं करते। तो ये एक आर्टिस्टिक जॉब है जिसमें किस तरीके से कलर कॉम्बिनेशन को यूज करना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को बिन्स में डिस्प्ले करना है या कार्ड्स में डिस्प्ले करना है, या अगर बनाना है तो उसको हैंग करना है। तो ये एक आर्टिस्टिक जॉब है, एज ए टेक्निकल स्किल आनी चाहिए। उसके बाद कस्टमर सर्विस एज ए टेक्निकल स्किल रिटेल के हर पर्सन को आनी चाहिए कि कस्टमर को किस तरीके से एंगेज करना है, कस्टमर को किस तरीके से रिटेन करना है, उसकी नीड किस तरीके से आइडेंटिफाई करनी है, उनको एड्रेस किस तरीके से करना है, उसको एक अच्छा शॉपिंग एक्सपीरियंस किस तरीके से देना है। ये टेक्निकल स्किल बहुत जरूरी है। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स, रिटेल की हर लीडिंग पोजीशन पर डेटा एनालिटिक्स में, मार्केट ट्रेंड एनालिसिस में बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे टेक्निकल स्किल आना चाहिए कि आप डिफरेंट डैशबोर्ड्स बना सकते हो, आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा से डेटा रीड कर सकते हो, डिफरेंट रिपोर्ट्स से आप की इनसाइट्स अखज कर सकते हो, उसको उन वैल्यूएबल इनसाइट्स को से अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज को अलाइन कर सकते हो। आपको पता हो कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, डिफरेंट रिपोर्ट से आप आइडेंटिफाई कर सके कि आपकी कैटेगरी परफॉर्मेंस क्या चल रही है, आपकी श्रिंकेज वेस्टेज क्या चल रही है, और डेटा को यूज करते हुए अपनी सेल्स को किस तरीके से बढ़ाना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाना है, अपनी कस्टमर सर्विस को कैसे इंप्रूव करना है, इस चीज में स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर सॉफ्ट स्किल्स की बात की जाए तो लीडरशिप स्किल पहले नंबर पर आती है। सॉफ्ट स्किल में लीड बाय एग्जांपल होना चाहिए, एक अच्छा लीडर होना चाहिए जो कि टीम को लेकर चले, उनके डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज रखे और टीम को अच्छे तरीके से मैनेज करे, टास्क अच्छे तरीके से डेलीगेट कर सकता हो, लोगों से परफॉर्मेंस अच्छे तरीके से अचीव करवा सकता हो। तो लीडरशिप स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम को टास्क किस तरीके से कम्युनिकेट करने, डिफरेंट डेटा किस तरीके से रिपोर्ट करना है, कस्टमर के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इन जनरल रिटेल वालों को कम्युनिकेशन स्किल में बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद टीम मैनेजमेंट है, टीम को किस तरीके से फेयर वे में लेकर चलना है, अच्छे परफॉर्मर्स को किस तरीके से अप्रिशिएट और रिकॉग्नाइज करना है, जो लो परफॉर्मर्स हैं उनको किस तरीके से मोटिवेट और एंगेज करना है ताकि उनकी परफॉर्मेंस का लेवल भी अच्छा हो सके, और टीम में कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरीके से मिनिमाइज करना है, उनकी ड्यूटी रोस्टर प्लानिंग, उनकी कंपनसेटरी लीव, उनकी कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स किस तरीके से प्लान करने की टीम मोटिवेट रहे और अपने टारगेट्स पे फोकस्ड रहे। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो आमतौर पर जो सेक्शन मैनेजर होते हैं वो बैचलर्स इन्होंने किया होता है या ग्रेजुएट्स होते हैं, और उनका अपने रिस्पेक्टिव सेक्शन में 4 to 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है। अगर हम करियर प्रोग्रेशन की बात करें तो एक जूनियर लेवल से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन ऑफिसर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मर्चेंडाइजर से भी कर सकते हैं, इवन थर्ड पार्टी मर्चेंडाइजर से भी कर सकते हैं। तो एक जूनियर लेवल से सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन एग्जीक्यूटिव, फिर सेक्शन सुपरवाइजर, और फिर उसके बाद सेक्शन मैनेजर के लेवल तक पहुंचना है। और इसके बाद इसकी करियर प्रोग्रेशन आगे इस तरीके से कंटिन्यू रहती है कि वो ड्यूटी मैनेजर, असिस्टेंट फ्लोर मैनेजर और स्टोर मैनेजर। अब बात करते हैं हम सेक्शन मैनेजर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की मार्केट सैलरी के बारे में। तो दोस्तों ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के सेक्शन मैनेजर की जॉब के बारे में जाना, उनकी करियर प्रोग्रेशन के बारे में जाना, उनकी एवरेज मार्केट सैलरी के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।